जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का दिन और मैंने झाड़ू पोछा करके नहा लिया था। तो जब मैं नहाने जाती हूँ तो मैं दरवाज़ा बंद करके जाती हूँ, क्योंकि बिल्ली वगैरह कोई आ ना जाए, इसकी वजह से बंद कर देती हूँ। तो अभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, उसके बाद अब मैं आ गई हूँ, तैयार होंगी, माधवशु को जगा दिया है। और आज तो बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी और रात को मैंने ना, मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था, मैंने कहा 12 बज गया था सोते सोते। तो मैंने सोचा इतना सुबह सुबह कैसे उठ पाऊंगी, तो हमने अपनी राधा रानी से कहा था, मैंने कहा मुझे ना सुबह जल्दी जगा लेना। मैंने कहा मुझे ना सुबह बहुत सारा काम है। और तो उन्होंने, पता है, 3:45 आज मैं जगी हूँ। तो अपने आप ही मतलब सुबह सुबह आँख खुल गई और ऐसा भी नहीं लगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, बहुत अच्छे से। हमारी राधा रानी इतना ज़्यादा कृपालु हैं कि मतलब कुछ भी बोल दो ना, सब मतलब। वैसे भी मैं बहुत बड़ी चीज़ें तो कभी नहीं मांगती, मैं छोटी छोटी चीज़ें ही मांगती हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। और हमारे राधा कृष्ण इतने प्यारे हैं, तो वो सुबह सुबह मैं जगी गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने सारे काम ख़त्म करी, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वाला, फिर नहाया, उसके बाद अब तैयार हो रही हूँ। तो आज नवरात्रि का दिन, नौमी का दिन है। हमारे यहाँ पे नौमी 27 को मनाई गई है, कहीं कहीं 26 को भी थी। तो आज 27 है। और तो अभी पूजा वगैरह भी करना है, प्रसाद भी बनाना है। और तो यहाँ पर मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, क्योंकि आज पर्पल कलर पहनना था, मतलब बैगनी। तो मेरे पास बैगनी तो है नहीं, ये कुछ कुछ मतलब कह सकते हैं थोड़ा डार्क में आ जाता है। वैसे तो ये वाइन कलर है, लेकिन हाँ तब भी थोड़ा सा मतलब आ ही जाता है। तो फिर मैंने यही वाली साड़ी पहन ली थी। उसके बाद थोड़ा सा तैयार हो जाने के बाद फिर मैंने अपने बाल भी सुखा लिए हैं, और थोड़ी देर हो गई थी बांधे बांधे, तो थोड़ा सा वैसे भी सूख जाते हैं, हल्के हल्के वैसे हो जाते हैं, पानी चला जाता है। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, सिंदूर विंदूर लगा लिया है। आप देख सकते हैं ये रहा मेरा लुक नवरात्रि का। आप लोगों को ना मेरा नवरात्रि वाली साड़ी लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं हर नवरात्रि में साड़ी पहनती हूँ। मतलब पहले ब्लॉग नहीं करती थी, तब भी पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पूजा पाठ में ना साड़ी वगैरह पहन के ही पूजा करनी अच्छी लगती है। जैसे कहीं मंदिर वगैरह जा रहे हों तो थोड़ा कैरी करने में प्रॉब्लम हो जाए, अगर भीड़ भाड़ है तो सूट पहनती हूँ। वरना घर में जब पूजा वगैरह होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहन के पूजा करो। बाकी दिनों में तो हम सूट पहनते ही हैं, लेकिन हाँ एक अलग ही वाइब आ जाती है। तो अभी तो मुझे पसंद है, इस वजह से मैं पहनती हूँ। और अब तो आज मतलब आज पहन ली, अब तो बस सिर्फ गुरुवार को पहना करूँगी, बाकी दिनों में तो पहनती नहीं हूँ। तो अभी अब मैं पूरा काम ख़त्म करने के बाद और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने बनाने के लिए रख दिया है हलवा। और आज है ना, मैं तो कितना ज़्यादा सुबह अच्छा लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों सुबह इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई जाके नहीं, उससे पहले मैं बहुत सारा काम कर लूँ। मुझे या फिर मैं अपने लिए टाइम निकाल लूँ, पूजा पाठ हो जाए। मुझे जैसे ही आवाज़ होने लगती है ना, फिर वो होता है ना कि सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जैसे कि क्या होता है कि जब आप ध्यान करना चाहते हो, जब आप जाप करना चाहते हो, अगर वहाँ पे शांति है तो आपका जाप बहुत अच्छे से होता है, आप कंसंट्रेट अच्छे से कर पाते हो। वरना आपके दिमाग में सुबह सुबह ना, आपने कभी आपने करके देखना, सुबह जब आप उठते हो उस टाइम में जब जाप करते हो, तो आप सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हो। जैसे आपने नाम लिया राधा 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 ऐसे किया, तो सिर्फ आप भगवान के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर यही आपने दोपहर में थोड़ा लेट किया, या तो दोपहर में किया, शाम को किया, कभी भी किया, तो आप, या आप नोटिस करना, आपको है ना, आपके जाप तो चल रहा होगा, साथ में आपने सोचा होगा कि अरे ये वही काम पड़ा है। कितना भी कौन, आप अपना फोकस करना, लेकिन कभी कभी ये जरूर आता होगा, अरे ये काम करना है, इसके बाद जाप कर लूँ, तभी ये कर लूँगी। तो मतलब ये चीज़ें आने लगती हैं। और वही अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी चीज़ें करी, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके दिमाग में और कोई थॉट्स चल जाए। मतलब सिर्फ आपको कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ दिखाई देगा कि सामने हमारे प्रभु बैठे हुए हैं और हम, मैं सेवा कर रही हूँ और मैं उनका नाम जाप कर रही हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इतना कर पा रही हूँ। तो ऐसे करके आपके दिमाग में चलेगा, मतलब आपको दुनिया की कोई चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना, वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ भाई, दुनियादारी इसी में है। तो मतलब ऐसा हो जाता है, दिमाग वहीं चला जाता है। तो वो है ना, तो मुझे ऐसे लगता है सुबह उठो, नाम जाप करो, जिसको भी करना है तो शुरुआत सुबह से ही कर सकते हो। तो अभी ना मैंने अपने माधव अशोक को भी तैयार कर दिया। और पता है क्या हुआ, मैंने ये वाली पोशाक ना तो जैसे मधुआशु की जो पोशाक थी ना, तो इसके बारे में सोचा था कि मैं ये वाली बनाऊंगी, ये तो मैंने पहले ही दिन सोच लिया था। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये वाली साड़ी पहन लूंगी। तो मैंने आज देखा, मैंने कहा मेरा और मधुआशु का कॉम्बिनेशन तो सेम हो गया है।
तो माधवाशु और मेरा सेम कलर था, मतलब बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल सेम था। वाइन कलर उनका भी था, मेरा भी था। तो मैंने सोचा कि ये देखो आज तो मैचिंग मैचिंग हो गए। तो मैंने दोनों को श्रृंगार करके ऊपर बिठा दिया था। तो आज से पूजा का कोई ब्लॉग अच्छे से शूट किया ही नहीं है, क्योंकि सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है और कन्या हमारे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो इस वजह से ना तो थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। और आज नवरात्रि है और नवरात्रि के दिन ही हमारी जो लाइट थी जो माता के साइड में लगी हुई थी वो ख़राब हो गई। पता नहीं कैसे चूहों ने क्या कर दिया है, तो इसकी वजह से आज तो लाइट ही नहीं थी। पर चलो कोई बात नहीं है, क्या मतलब अच्छे से 9 दिन तो चलो अच्छे से हो ही गया। अब 9वें दिन कट गई तो कट ही गई, क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद माता रानी की आरती करी, हमने अपने माधवाशु की आरती करी। कितने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर उसके बाद घर में पूजा पाठ हो जाने के बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ, और बाहर भी अभी मैं पूजा पाठ करूँगी। और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला जो मुझे सामने से ऐसे दिखता है ना, मेरा केले का पेड़ भी इतना प्यारा लगता है कि क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूजा पाठ होती है, बहुत बहुत सभी लोग करते हैं हमारे यहाँ पे, जो मतलब 2-3 घर हैं, पर अब पूरी गली तो नहीं करती है, लेकिन 2-3 घर हैं वो तो पूजा करते हैं यहाँ पर आके। और मैं तो सुबह सुबह करती ही करती हूँ। और यहाँ पे जो पता है भोले बाबा जो रखे हुए हैं, नंदी बाबा और भोले बाबा, तो वो हमारे मतलब भाभी थी, अभी नहीं रहती हैं वो, तो वो उन्होंने मुझे दिए थे। वो जब यहाँ से जा रही थी और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि ये जो भोले बाबा हैं ये मैं तुमको दे के जा रही हूँ, अगर तुम सेवा कर पाओ तो रखो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगी। तो वो पता है कहाँ के हैं कि केदारनाथ से लाए थे, उनका भतीजा लेकर आया था केदारनाथ से भोले बाबा और नंदी बाबा। तो वही वाले हैं, जब तक यहाँ भगवान ने चाहा तब तक यहाँ पे है, विराजमान है। फिर भगवान अगर सामने कल को कोई का प्लॉट बन गया, उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो हम अपने घर पे रख लेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे से हैं। और बहुत मतलब मुझे तब से मैं उनका बहुत, मुझे ऐसे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई आपको इस लायक समझे कि आपको कोई चीज़ दे, और वो भी भगवान वाली, तो वो तो मतलब अलग ही लेवल का हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा हमेशा कर पाऊँ। और तो अभी है ना कन्या, पता क्या हुआ कन्या के साथ, कन्या आ रही थी, मतलब 2-3 हमारे घर है, 2-3 किसी और के घर है। हमारे घर की कन्या कहीं और चली गई तो जितनी आ रही थी, मतलब फिर मैंने सोचा इनके हाथ वो पैर धुला के और मतलब टीका वगैरह करूं और खिलाना शुरू करूं। वो लोग तो भूखी थी, क्योंकि ये जो आई थी पहले इन्होंने कहीं खाया ही नहीं था। तो ये बोल रही मुझे भूख लगी भूख लगी। तो हमने क्या सोचा, मैंने कहा चलो इनको ही खिलाना शुरू कर दूं, क्योंकि यहाँ पर पता 9 बैठा के खिलाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए तो मिल जाए। और ना तो मैं तो इतना ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ, ना भाभी कहीं इधर, मतलब हमारे गली तक ही रहती हैं, बाहर उधर जाती नहीं है। और कृष्णा तो मतलब वो इतना शर्माता है, तो हमारे घर में कोई बुलाने वाला भी नहीं है। तो कि और तो इस वजह से जिसको कॉल कर करके बुला लिया है आसपास की, वही मतलब आ रही है। तो धीरे धीरे करके आई हैं, 2 अभी आई, 4 अभी आई, ऐसे करके आई हैं। तो मतलब इस तरीके से आज हमारी कन्या हो पाई है। मतलब हो ही नहीं पाती बाद में। और ये निष्ठू और सनाया, ये सनाया हमारे नेबर में ही रहती है, ये मतलब बाद में आई तभी इनको खिलाया। तो ऐसे हो गया था। और सुबह सुबह के टाइम में ना मतलब आप खिला रहे हो, आपके आपके घर में 3-4 लोग और ले जाने वाले खड़े ही हैं, मतलब उनके हाथ में जो पकड़ ले वही लेके चला जा रहा है, ऐसा वाला था। कन्याओं का बड़ा मतलब ये शॉर्टेज टाइप का हो जाता है तो चलो अच्छा है कि मतलब हो तो गई हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर देखो कन्या मिलती ही नहीं है, तो कम से कम मिल रही हैं। चलो एक साथ नहीं मिली, लेकिन मिली तो है ही। तो अभी है ना मेरा ये हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने यहाँ पे आलता लगा लिया, जो हम माता को लगाते हैं, मतलब जो कन्याओं को लगाते हैं, वही फिर मैं अपने हाथ में मतलब पैर में लगाती हूँ। बाद में मैंने और भाभी ने दोनों ने लगाया था। तो यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है। और आलता से मुझे मतलब बहुत पसंद है आलता लगाना, मतलब पैर कितने खूबसूरत लगने लगते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, अपने माधवाशु को जगाया है। पूजा वाले रूम का फ़ैन ख़राब हो गया है, तो अभी किसी को क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, माता बैठी हुई थी, तो फिर वहाँ पे है ना मैंने सोचा कि किसी को क्यों बुलाओ, और फिर बाद में सही करा लूँगी, तो इस वजह से बुलाया नहीं। अब नवरात्रि हो गई है। आज मैं जैसे ब्लॉग कर रही हूँ, तो अब नवरात्रि वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो नवरात्रि आज मतलब समापन हो गया है, तो फिर अब मैं कभी भी बुला सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने माधवाशी को दोपहर में अपने ही रूम में सुला लिया था, और आज मैंने शाम को नहाया नहीं है। और आज मैं बताऊँ, जैसे ही मैंने खाया है ना,
मतलब फिर तो मुझे ऐसे लगा है कि मतलब मेरे पैरों में जान ही नहीं है, पैर मेरे काँपने लगे, मेरी बॉडी एकदम, और मेरे तो मतलब अलग ही ऐसे लग रहा, बहुत तेज़ फ़ीवर सा आ गया। मैंने कहा इससे तो अच्छा भूख ही ठीक थी। मैंने कहा कि ये तो खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा वीक फ़ील कर रही हूँ। और मैं मतलब मेरा साइज़ शॉर्ट मैंने 11:30 बजे डाला था आई थिंक। तो शॉर्ट डालने के बाद है ना, शॉर्ट डालते-डालते ना मतलब मैंने जब शॉर्ट को एडिट किया, मैं उस टाइम में 2 मिनट के लिए सोई, फिर ऐसे करके ऐसे मतलब फिर 11:30 के आस-पास ही हो रहा होगा। मैं तब सो गई, तब से सोते-सोते मैं ना फिर मैं सीधा उठी हूँ 4:15 पे शाम को। मतलब मेरी, और फिर भी वो भी मैंने ज़बरदस्ती आँखें खोली है मैंने कि मेरी आँख खुल जाए जल्दी से, क्योंकि शाम पे ज़्यादा लेट सोऊँगी तो उधर रात में सोने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वज़ह से ना इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पेट में खाना जाने के बाद है ना, ऐसे लग रहा है एनर्जी बिल्कुल चली ही गई है। मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई। उसके बाद ये वाली जो नमकीन थी हमारी मम्मी ने भेजी थी, और तो वो हमने बचा के रखी हुई थी। निष्ठू तो कम ही खाती है, मतलब खाती है लेकिन साथ में खा लेती है, अकेले दो तो थोड़ा कम ही खाती। तो मैंने बचा के रखी थी, मैंने कहा नवमी के बाद मम्मी ने बनाई है तो इस वजह से। तो अभी हमने सबसे पहले ना अपने माधुआशु को निकाल दी थी, माधुआशु को दे दी थी, और उसके बाद है ना फिर हमने भी चाय पी। तो सब लोग बैठे हुए थे भाभी वगैरह, तो मैं रिकॉर्ड किया नहीं है मैंने। उसके बाद ये हो गया था संध्या आरती का टाइम, और माता रानी के पास जो भी चीज़ें थी उनको साइड में मतलब उठा लिया है, जो चीज़ें उठाने की थी। और जो वो था नारियल था वो तो हमने सुबह उठा लिया था, और जो माता थी वो अपनी जगह से थोड़ी-सी अलग बिठा दी थी। कलश को भी थोड़ा-सा अलग कर दिया था, तो ऐसे करके हमने कल मतलब उठाया नहीं है, उठाऊँगी मैं दशमी को चौकी, तो वो इस वजह से नहीं उठाया। तो अभी मैंने यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही हूँ दिए, जो कि आटे के बना रही हूँ। तो 9 दिए बनाऊँगी, तो यहाँ पे है ना जितना आटा मैंने लगाया था सबको मैंने अलग-अलग तोड़ लिया था 9 जगह, क्योंकि है ना जो बचाना नहीं चाहिए। क्योंकि जो मैंने दियों के लिए आटा तैयार किया है, तो मैं सोच रही थी कि मतलब दियों में ही हो जाना चाहिए, बचा के क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे से दिए बनाए हैं। वैसे मुझे डिज़ाइन वाला भी दिया बनाना आता है, पर मैंने सोचा जितना ज़्यादा आटा है इसमें सिर्फ़ 2 ही दिए बनेंगे, मुझे बनाने थे 9 दिए। पहले मैंने सोचा कि चलो डिज़ाइन वाले बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें तो आटा कम ही लगाया है, तो अब मैं दोबारा नहीं लगाऊँगी। और वरना रोज़ वाला जो बनता है ना डिज़ाइन, वो भी आता है, लेकिन अभी मैंने ऐसे ही वाला बना लिया है सिंपल सा, लेकिन ये भी बड़ा प्यारे लग रहे थे, क्यूट से। और मैंने यहाँ पे सारे 9 दिए मतलब जलाऊँगी, और बहुत अच्छा लगता है कि कितना मतलब खूबसूरत लगता है। मतलब दिए दिए से एक अलग ही रौनक आ जाती है मंदिर में, बहुत प्यारे लगने लगते हैं। तो यहाँ पे सारे दिए बन गए हैं, अब मैं बारी-बारी से सारे दिए जला लूँगी। कितने अच्छे लग रहे हैं, माता के पास इतना सारा उजाला हो और धूप बत्ती की खुशबू आ रही हो। मतलब इमेजिन करो कि कितना खूबसूरत वो टाइम होता है, सामने माता बैठी हुई हैं और बहुत सुंदर लगता है। मतलब मन मन कितना खुश हो जाता है, बार-बार मैं धन्यवाद बोलने का मन करता है कि मुझे इस लायक समझा है, कि मतलब मुझे अपनी सेवा का मौका दिया, ये 9 दिन तक हमारे घर में रही हो, हमारे हमसे सेवा ली है। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे मतलब इस लायक समझा है, और मैंने तो आशीर्वाद भी यही माँगा है कि मुझे बस अपनी सेवा में लगाए रखना, मतलब मुझसे कभी भी ऐसा नहीं, मतलब छूटे नहीं कभी, मतलब ऐसे कि हमेशा मतलब मेरे मन में और कुछ है ही नहीं कि मैं कुछ और माँगूँ, मैं तो सब कुछ तो मिल गया, अब क्या माँगने के लिए बचा है। तो यहाँ पर है ना घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो मैं दरवाजे पे दिया रखूँगी, और सामने, और यहाँ पे काम चलता रहता है हमारे घर में, वो लोग बहुत लेट जाते हैं, तो जिसकी वजह से आरती भी थोड़ी लेट ही हो रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे दिया रखते बनता नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे बाहर पूजा करूँगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलूँगी कल। राधे राधे, जय माता दी।